अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सिलसिला जारी है इंटीग्रेशन के सवालात का और एक और सवाल हमारे सामने। इंटीग्रेट करना है dx ओवर cosec 2x माइनस cot 2x को। यहाँ पर अगर आप पूरे डिनोमिनेटर को x माने तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि cosec 2x माइनस cot x का डेरिवेटिव दूर दूर तक कहीं पर भी dx के साथ नहीं है। इसलिए यहाँ पर अब हमें पहले सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर आप आसान तरीन तरीके से इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कॉसेक कॉट वगैरह या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि साइन और कॉस पे वर्किंग करना कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। आप जानते हैं कॉसेक 2x 1 ओवर साइन 2x के बराबर होगा। जो भी एंगल कॉसेक के साथ है वही साइन के साथ आएगा, और यहाँ पर भी कॉट 2x बराबर होगा cos 2x ओवर sin 2x। जैसा कि आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा ओवर sin थीटा के। अब डिनोमिनेटर में जो दो फ्रैक्शंस हैं इनके दरमियान में माइनस साइन है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में sin 2x है, तो यहाँ पर sin 2x आ गया। फिर आप जानते हैं कि हम हमेशा एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो sin 2x डिवाइड बाय sin 2x, sin 2x से sin 2x कैंसिल, 1 रिजल्ट के तौर पर आएगा और 1 1 1 ही होता है। और यहाँ पर भी sin 2x से sin 2x कैंसिल और cos 2x एज इट इज। अब आप जानते हैं कि ये डिवाइड dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x ओवर sin 2x है। अगर मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूं तो फिर ये भी sin 2x ओवर 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये dx को तो आप साइड में लगा दें, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रल सिंबल। ये ऐसे लिखा हुआ था 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x ओवर sin 2x। अब 1 डिवाइड बाय डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, इसका रेसिप्रोकल आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय sin 2x ओवर 1 माइनस cos 2x। और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 को अगर आप sin 2x से मल्टीप्लाई करवा भी दें तो sin 2x ही आना है। अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस cos 2x, इस पूरे डिनोमिनेटर 1 माइनस cos 2x को हम बेस मानकर देख सकते हैं। तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 होगा, cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2x, और अलग से एंगल का भी डेरिवेटिव आप लेते हैं तो 2x का डेरिवेटिव बनता है 2, तो ये बनेगा माइनस 2 sin 2x। इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा रफ वर्क में डेरिवेटिव चेक करते हैं कि अगर हम डेरिवेटिव लें 1 माइनस cos 2x का तो क्या आता है। तो डेरिवेटिव हमें 1 का भी लेना है, डेरिवेटिव हमें cos 2x का भी लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0 और डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, तो आप जानते हैं cos 2x यानी कि cos x का फॉर्मूला होता है माइनस sin x। तो यहाँ पर क्योंकि cos 2x है तो यहाँ पर भी हमारे पास आ गया माइनस sin 2x। और फिर आप अलग से एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 0 अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ 2x आप जानते हैं 2 बनेगा, ये 2 शुरू में लिख देते हैं, तो 2 sin 2x ये है 1 माइनस cos 2x का डेरिवेटिव। तो 1 माइनस cos 2x के डेरिवेटिव में sin 2x हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 की ज़रूरत है। तो बस हम 2 लेकर आएंगे और वही फॉर्मूला जो हमने पिछले सवाल में इस्तेमाल किया था वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम जानते हैं जब कभी भी हमें इंटीग्रेट करना हो 1 ओवर x को तो इसका जवाब होता है ln x प्लस c। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होने जा रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ x है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos 2x है। जैसे यहाँ x का डेरिवेटिव 1 dx के साथ मौजूद है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी 1 माइनस cos 2x का डेरिवेटिव 2 sin 2x यहाँ पर आने वाला है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 2 लाने के लिए एक 2 बाहर डिवाइड करने के लिए और एक 2 अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस cos 2x का डेरिवेटिव 2 sin 2x के तौर पर ऊपर मौजूद है। तो जैसे 1 ओवर x का इंटीग्रेशन ln x प्लस c होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी 1 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन ln 1 माइनस cos 2x प्लस c होगा। 1 ओवर 2 एज इट इज ln 1 माइनस cos 2x प्लस c। और यहाँ ये एक बात बहुत ज़्यादा गौर करने के काबिल है जिसको आपने जहन में रखना है कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब डिनोमिनेटर की होल पावर 1 हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 माइनस cos 2x की होल पावर 1 है।
अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 माइनस कॉस 2x की होल पावर 2 होती, 3 होती, 4 होती, तो भी ये जो 2 sin 2x है यही इसका डेरिवेटिव बनना था, क्योंकि हम डेरिवेटिव लेते वक्त तो पावर को इग्नोर करते हैं। मगर फिर हम क्या करते, हम इसको ऊपर ले जाते, यानी कि 1 माइनस कॉस 2x को हम ऊपर ले जाते और फिर हम उस पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते। यानी कि इसको आप ऐसे देख लीजिए कि फर्ज कर लें हमारे पास यही सवाल ऐसे होता, अब आप देखें यहां पर 1 माइनस कॉस 2x का डेरिवेटिव तो ऊपर मौजूद है, मगर 1 माइनस कॉस 2x की होल पावर 1 नहीं है बल्कि 3 है। तो अब यहां ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। यहां पर अब आपको इस ब्रैकेट को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, 1/2 इंटीग्रेट करना है हमें 1 माइनस कॉस 2x की होल पावर अब हो जाएगी -3 और यहां 2 sin 2x dx इसके डेरिवेटिव के तौर पर मौजूद है। अब जब ये इस कंडीशन में है तो फिर अब यहां ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि अब x कहां है, अब x न्यूमरेटर में है और x के ऊपर जो पावर n है वो दरअसल यहां पर -3 है। तो यहां पर भी ये फॉर्मूला इसलिए वैलिड है क्योंकि x का डेरिवेटिव यानी कि बेस का डेरिवेटिव 1 dx के साथ लिखा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 होता है। तो अगर x का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है तो आप x की पावर में 1 प्लस कर सकते हैं और जो रिजल्ट आए उसी से डिवाइड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यही कह रहा है, x रेज टू द पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c। तो यहां पर भी अगर अब ये पूरा x है, यानी कि ये 1 माइनस कॉस 2x, ये पूरा अगर x है तो ये -3n है और x का डेरिवेटिव यानी कि 1 माइनस कॉस 2x का डेरिवेटिव 2 sin 2x dx के साथ मौजूद है। तो अब यहां पर हम सिंपल 1/2 एज इट इज लिखकर 1 माइनस cos 2x की होल पावर -3 में +1 करते तो -3 + 1 -2 हो जाता और डिवाइड भी -2 से करते और प्लस c। फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 2 × 2 -4 हो जाता और आप चाहे तो ब्रैकेट को वापस नीचे ले आते और इसकी पावर +2 हो जाती। तो ये आपने फ़र्क लाजमी तौर पे जहन में रखना है कि इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर की होल पावर लाजमी तौर पर 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर होल पावर 1 के अलावा कुछ भी और होती तो हम इसको ऊपर शिफ्ट करते और ऊपर शिफ्ट करके हम फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, ना कि 1/x वाला फॉर्मूला। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।